हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, क्योंकि हम लोगों ने आप पिछले वीडियोज़ में देखे थे कि कैंडलस्टिक्स के बहुत ज़रूरी जो पैटर्न हैं वो हम लोगों ने पढ़ रखे थे। ठीक है, अब बात आती है मार्केट स्ट्रक्चर को, ताकि अब हम चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में किस किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे देखिए, अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड बनते हैं बेसिकली। एक बनता है अप ट्रेंड, एक बनता है साइडवेज या चॉपी मार्केट अक्सर बोलते हैं, और एक होता है डाउन ट्रेंड। जब अप ट्रेंड बनता है तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कुछ इस तरह के सिनारियोज दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही अप ट्रेंड आपको दिखाई पड़ेगा, मार्केट में जो कुछ सिनारियोज होंगे वो बड़े अच्छे से इस तरह के दिखाई पड़ेंगे कि मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ज़्यादा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ज़्यादा ऊपर गया। ठीक है, अब जब ये मार्केट का स्ट्रक्चर होगा अप ट्रेंड में ना, तो इसमें चीज़ें क्या क्या होंगी, ज़रा इस चीज़ को समझ लेते हैं। जो ये पॉइंट होगा, ठीक है ना, जो ये वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, वो क्या करेगा, अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं मतलब कि हम ऊंचाई पर जा रहे हैं। अगर हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो हम ऊंचाई का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट स्टार्ट होता है एच से, तो हम एच का इस तरीके से फॉर्मेशन करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए हम स्टार्ट करेंगे, सारा जो नाम है वो एच से, एक हायर हाई नाम देंगे। ठीक है, अब एक ये नाम देंगे हायर लो। क्यों हायर लो नाम देंगे, अब देखिए इस लो के रिस्पेक्ट में ये जो लो है ऊंचा बना है, तो ये है हायर लो, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो ये वाला पॉइंट है वो नीचे बना है, इसलिए हम इसको लो बोल रहे हैं, इसलिए इसको हाई बोल रहे हैं। बट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो ये वाला पॉइंट है ऊंचा बना है, तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई। तो इस तरह जो हायर लो और हायर हाई के फॉर्मेशन में चलता है, उसे हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए ये यहाँ पर हमारे पास, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखें, ठीक है ना, तो इस वाले पॉइंट को हम ये बोल सकते हैं स्विंग लो एंड स्विंग हाई। यहाँ से यहाँ तक का जो ये मूव है, ये वाला, ठीक है ना, ये मूव जो है, इस मूव को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक स्विंग बोलते हैं। अब ये स्विंग लो है, इस स्विंग का ये लो है, और इस स्विंग का यह एक हाई है। ठीक है ना, तो कभी कभी हम लोग इसको पीवट भी बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, जो बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है, हम उसे कभी कभी पीवट भी बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स यूज होते हैं। फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो ये हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा सा लोअर से बात करते हैं। लोअर एल से स्टार्ट होता है, तो हम उसको ऐसे यूज करेंगे। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अधिक नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अधिक नीचे जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में मूव करता रहता है। तो वही फिर से कहानी है जो मैंने आपको पहले बताई। ठीक है, ये वाला पॉइंट हाई का है, ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट लो का है। ठीक है, तो हम ये लोअर लो, क्योंकि ये वाला लो और ये वाला लो अपने पिछले वाले लो से नीचे बना है, इसलिए इसका नाम रखा जा रहा है लोअर लो। और ये वाला जो हाई है अपने पिछले हाई से नीचे बना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लोअर हाई और लोअर हाई। तो इस तरीके के फॉर्मेशन से बनते हैं, ठीक है, दिखाई पड़ते हैं और चार्ट पर। और अगर हम इसको और थोड़ा सा इसमें जैसे स्विंग की बात करें, पीवट की बात करें, तो ये सब क्या है, अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वह एक स्विंग है। क्या है, एक स्विंग है।
अब ये स्विंग का लो पॉइंट है, ये स्विंग का हाई पॉइंट है। जब कभी कोई आप नाम सुनते होंगे स्विंग ट्रेडिंग, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इस तरीके से 1 से 2, या अगर हम 1 से 2 या 2 से 3 ऐसे बहुत बड़े बड़े स्विंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इसमें कुछ खास बात नहीं रहती, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा, अगर हम कभी कभी जो क्रूशल पॉइंट्स होते हैं उनको पीवट का नाम देते हैं कि ठीक है ना, इस पीवट को ब्रेक किया, इस पीवट से सपोर्ट लिया, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं पीवट। क्लियर है। अच्छा, तो ये डाउन ट्रेंड समझ में आया, ये अप ट्रेंड समझ में आया। और डाउन ट्रेंड मतलब कि मार्केट नीचे जा रहा है। साइडवेज में क्या होगा, मार्केट एक रेंज में स्टक हो जाएगा, ठीक है ना, एक रेंज में मार्केट स्टक हो जाएगा। लेकिन जैसा मैं आपको लिख के बता रहा हूं, क्या मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा चार्ट पर? बिल्कुल नहीं, मार्केट एग्जैक्टली वैसा नहीं बन सकता। इस बात को आप समझें। तो इसको हम समझाएंगे कि इस जो साइडवेज और चॉपी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। ये बहुत टफ फेज होता है। ये दोनों ही आसान फेज होते हैं, ये बहुत टफ फेज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न है ना, वो काम ही नहीं अच्छे से करते हैं, अपना पूरा मूव ही नहीं देते, क्योंकि मार्केट की कंडीशन खराब रहती है। इस समय मार्केट में जब ये चॉपी साइडवेज मार्केट रहता है, तो इकोनॉमिकल कंडीशंस में इतनी क्लैरिटी नहीं रहती है कि क्या किया जाएगा, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। ऐसी बहुत सारे फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मार्केट एक रेंज में स्टक हो जाती है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनको पहचाना। अगर मान लीजिए, ठीक है, अब जैसे हमने आपको बोल दिया कि ये स्विंग हाई और स्विंग लो और ये लोअर हाई लोअर लो, ये सब चीज़ें हम आपसे बोल रहे हैं, क्या ये आपको इतना आसान होगा चार्ट पर पहचानना? इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा पहचानना। तो इसको कैसे पहचाना जाएगा? आप क्या करेंगे, इंडिकेटर एक लगाएंगे 20 SMA, ठीक है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, एक SMA लगाते हैं, ठीक है ना, जिसको आप नाम सुनेंगे 20 SMA। एक इंडिकेटर लगाते हैं, जिसमें आप नाम देखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरीके से 20 SMA, ठीक है ना, ये मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर आएगा 20 SMA, ठीक है ना, 20 SMA। तो जो 20 SMA होगा, अगर मार्केट 20 SMA के ऊपर है तो बहुत लोग ये मानते हैं कि मार्केट में मजबूती है, मार्केट में तेजी है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर ये प्राइस 20 SMA के नीचे है तो कई लोग ये मानते हैं कि जो मार्केट है, ठीक है ना, वो डाउन ट्रेंड में है। और जब 20 SMA को मार्केट ऐसे कई बार कट करना शुरू कर देता है, तो कई लोग ये मानते हैं कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट चौपी है, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, मार्केट बहुत अधिक मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें भी कई लोग करते हैं और इस तरीके से भी लोग पहचानते हैं, ठीक है। हमें अपने नंगी आँखों को ना यह बिल्कुल ट्रेनिंग देनी होगी कि ये हायर लो, हायर हाई, ठीक है ना, ये पहचाने कैसे 20 SMA, ठीक है ना, ये सब पहचाने कैसे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ खास बात होती है, ठीक है ना। जब मार्केट अप ट्रेंड होगा और जब मार्केट डाउन ट्रेंड होगा, तो उसमें दो तरह के मूव आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। जब मार्केट डाउन ट्रेंड होगा और जब मार्केट अप ट्रेंड होगा, तो इस ट्रेंड में भी दो तरह के मूव आपको दिखाई पड़ेंगे। क्या दिखाई पड़ेंगे? एक दिखाई पड़ेगा इम्पल्सिव मूव। क्या दिखाई पड़ेगा? इम्पल्सिव मूव। इसको से ऊपर कर लेते हैं। दिखाई पड़ेगा इम्पल्सिव मूव और एक रिट्रेसमेंट मूव, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इम्पल्सिव मूव की, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इम्पल्सिव मूव की, और फिर एक आता है रिट्रेसमेंट मूव की। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट
अप ट्रेंड में होता है, ठीक है ना, तो जो मूव ये वाली होती है, ठीक है, जो ये वाली मूव होती है, ये वाली मूव, जो ये वाली मूव होती है वो होती है इम्पल्सिव मूव, ठीक है ना, वो होती है इम्पल्सिव मूव, मतलब कैंडल्स उसमें बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ती हैं। बट जो ये वाली मूव होती है ये होती है रिट्रेसमेंट मूव, ठीक है ना, ये होती है रिट्रेसमेंट मूव। और इसमें जब मार्केट गिरती है तो उसमें गिरने में स्ट्रेंथ नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट मूव। वही कहानी यहाँ पर भी होती है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है ना, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो जो ये वाली मूव होती है, जो ये वाली मूव होती है, जो ये वाली मूव होती है, ये वाली मूव होती है इम्पल्सिव, ठीक है, और जो ये वाली मूव होती है, ये वाली, ठीक है ना, ये होती है रिट्रेसमेंट मूव, ये होती है रिट्रेसमेंट मूव, ठीक है। तो ये इम्पल्सिव मूव और रिट्रेसमेंट मूव भी आपको बताएगा कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है, मार्केट में तेजी किधर की है, ये भी बताएगा आपको, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा हम ये समझ लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा इम्पल्सिव मूव क्या है, रिट्रेसमेंट मूव क्या है। अब हम आपको यही थोड़ा समझ लेते हैं कि नहीं, देखो यहीं पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इसका मैं थोड़ा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ले लूँ तो आपको समझ में आएगा सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो एक इम्पल्सिव मूव आई, एक रिट्रेसमेंट मूव आई, एक इम्पल्सिव मूव आई, एक रिट्रेसमेंट मूव आई, एक इम्पल्सिव मूव आई, एक रिट्रेसमेंट मूव आई। उसमें क्या होता है, एक लाइन होती है। अब ये लाइन जो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, उतना एग्जैक्टली आप चार्ट पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये जो स्विंग का जो हाई है, ठीक है ना, यहाँ इस लेवल से मार्केट नीचे गई तो हम बोलते हैं कि ये जो मार्केट का मूव था वो यहाँ से टकरा करके थोड़ा सा नीचे चला आया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अब ये दिस लाइन वर्क्स एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन के ऊपर मार्केट को जाने में प्रॉब्लम हुई थी, तो ये जो लाइन है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो जो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है वो इन फ्यूचर, ठीक है ना, या आप कहीं वो एरिया, ठीक है ना, या वह लाइन, लाइन तो नहीं बोलते हैं, एरिया ही बोलते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एरिया होती है। अब यह एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये क्या हो गया था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, और जब मार्केट यहाँ पर आ करके हमारे द्वारा पढ़ाए गए कोई बुलिश पैटर्न को इस एरिया में फॉर्म करता है, तब हमारी एंट्री होती है, और यह वाला जो एरिया है वह कहा जाता है सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर भी वैसी ही सिचुएशन बनेगी अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा, तो जो ये वाली एरिया है रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, तो यह अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्या जरूरी है, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, काम कर भी सकता है और काम नहीं भी कर सकता है। ये आपके आंखों की ट्रेनिंग आपको समझाएगी कि हमें यहाँ पर अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, क्या यह लाइन रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, क्या यह लाइन सपोर्ट का काम कर सकती है कि नहीं, ठीक है। ये एक पर्सनल अनुभव होता है, ठीक है ना, कोई एक थ्योरेटिकल पार्ट ये नहीं होता है। मार्केट में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि आप मार्केट में जा कर के अपना दिमाग कुछ लगा सकें। एग्जैक्टली जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा होगा ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही ऐसा देखने को मिलता है। अगर वही कहानी थोड़ी सी किस फॉर्म में की जाए,
अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो जो ये वाली लाइन है ये पहले सपोर्ट की तरह काम किया था, ये पहले सपोर्ट की तरह काम किया था। तो यह माना जाता है कि यह लाइन रेजिस्टेंस की तरह भी, ठीक है ना, काम कर सकती हैं। इसी को बोलते हैं एसआर फ्लिप। क्या बोलते हैं? एसआर फ्लिप, ठीक है, या ऊपर वाले को भी आप बोल सकते हैं एसआर फ्लिप, ठीक है ना। जो ये वाली कंडीशन है इसी को ही बोलते हैं एसआर फ्लिप। एसआर फ्लिप का मतलब ये हुआ कि जो लाइन पहले रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम किया था, ठीक है ना, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया था तो वह सपोर्ट का काम करेगा, अगर यहाँ सपोर्ट का काम करेगा तो यहाँ किया था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यह एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, यह माना जाता है, लेकिन ऐसा हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि मार्केट की लोकेशन क्या है, मार्केट टॉप पर है, मार्केट बॉटम पर है, मार्केट साइड बीच में है, सेंटर में है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो जो ये वाली मूव आती है, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो जो ये वाली मूव आती है ये इम्पल्सिव मूव होती है, और यहाँ पर मार्केट पहले सपोर्ट लिया था, इस लेवल से उठा था, तो ये जो लेवल है इसको ऊपर जाने के लिए दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है ना। उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है, इसीलिए यह काम कर रहा है, ठीक है ना। हम कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी क्या है इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग लेवल वाइज और थ्योरेटिकल वाइज बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। अब देखिए, अब अगर हम अब आगे बढ़ें तो हम लोगों ने देखा है कि यह इम्पल्सिव मूव है, यह रिट्रेसमेंट मूव है, ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, लेकिन अभी तक हमने बहुत ज़्यादा साइडवेज के बारे में बात नहीं किया है। अगर हम साइडवेज मार्केट की बात करें, अगर हम, ये बहुत बेसिक चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हम बिल्कुल साइडवेज की बात करें, ठीक है, तो ये जो साइडवेज है मार्केट, इसमें कई तरह की स्ट्रेटजी लोग फॉलो करते हैं। जैसे सिंपली अगर देखें तो उनको मालूम पड़ता है कि एक बार दो बार यहाँ से मार्केट ऊपर गई है तो तीसरी बार भी जब यहाँ मार्केट आएगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी, यह कंसिडरेशन, इस पर भी लोग ट्रेड करते हैं। अगर एक बार और दो बार मार्केट इस लेवल पर रजिस्ट किया है, रेजिस्टेंस का काम किया है ये लेवल, तो तीसरी बार भी वह रेजिस्टेंस का काम करेगा। यह मानते हुए लोग यहाँ बाई करते हैं और यहाँ सेल करते हैं। किस तरह के मार्केट में? चॉपी मार्केट में, ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसी कहानी है तो पहली स्ट्रेटजी तो यही हुई कि यहाँ पर हम बाई करेंगे और यहाँ पर हम सेल करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई? अगर हम दूसरी बात को देखें तो इसमें एक और भी स्ट्रेटजी लोग यूज करते हैं कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ पर इस लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया और उसमें नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, तो अब ये क्या हुआ? अब यह जो है ब्रेकआउट लेवल हुआ, ठीक है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, इसी के हाई पर एंट्री लेते हैं, बट ये बहुत रिस्की होता है, और इसी का एसएल लेते हैं और मार्केट के कुछ मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेडर इस तरह के होते हैं, ठीक है। एक ट्रेडर ये होते हैं कि भाई हम जो मार्केट ब्रेक किया है ना, बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर होते हैं, वो मार्केट जो ब्रेक किया है हम तुरंत नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट मार्केट में बहुत फेल होते हैं, बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि ठीक है मार्केट को ऊपर जाने दो, पहले क्या करते हैं, मार्केट को पहले ऊपर जाने दो, हम बाद में इसको अटैक करेंगे। मार्केट ऊपर जाता है, फिर ये लौट करके ना इसी के पास आता है, ठीक है ना, सपोर्ट लेने के लिए, और
यहाँ पर, क्योंकि जो जो यहाँ पर एंट्री लिया था ना, जो यहाँ पर एंट्री लिया था वो क्या करता है, अपना प्रॉफिट बुक करता है। और इसके पीछे जो बहुत सारे पीवर्ड्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ट्रैप होते हैं। मान लीजिए इस तरीके से मार्केट कभी आ रही थी, ठीक है ना, तो लोग कहाँ ट्रैप होते हैं, लोग इस लेवल पर ट्रैप होते हैं, ठीक है, लोग इस लेवल पर ट्रैप होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, जो यहाँ पर एंट्री किया है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है, और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है कि मेरे लेवल पर मार्केट आया है तो हम यहाँ से निकल लेते हैं, कम से कम मेरा लॉस तो नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में हम निकल जाएंगे। तो इन दोनों के ही प्रेशर से, अच्छा, और तीसरा आदमी बाहर बैठा हुआ देखा होता है कि यह एक इम्पॉर्टेंट लेवल था कभी, तो यहाँ से मार्केट गिर सकती है। तो तीसरे तरह के इंसान भी यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, जो मार्केट को नीचे पुश करते हैं, और फिर जब मार्केट इस लेवल पर आता है तो जो बायर बैठे होते थे, ठीक है ना, इस जोन पर, इस जोन पर, इस जोन पर, और उनको यह ब्रेकआउट भी दिखा होता है, तो यहाँ पर वो फिर से नए बायर, पुराने बायर, सेलर्स का अपना एसएल, ये लोग क्या करते हैं, बायर्स अपना एंट्री बनाते हैं, सेलर्स अपना एसएल लेते हैं, और मार्केट को फिर से अप ट्रेंड डायरेक्शन में मूव करने की एक वजह मिल जाती है। तो इसलिए भी लोग रिटेस्ट पर, यहाँ पर जब मार्केट रिटेस्ट करने आया, जब मार्केट ऊपर जा करके यहाँ पर रिटेस्ट करने आया, तब एंट्री बनाते हैं, ठीक है ना। ये एंट्री बहुत ही शानदार होती है, बहुत ही शानदार होती है, और इसको पाने के लिए हमें वेट करना पड़ता है, और मार्केट में बहुत लोगों को वेट करना पसंद नहीं है, और रिट्रेसमेंट मूव वेट करने पर ही मिलती है, और बहुत तगड़ी मूव मिलती है। अगर आप रिट्रेसमेंट, लोग बोलते हैं रिटेस्ट इज बेस्ट ट्रेडिंग, ठीक है ना, तो इतना शानदार मूव, बहुत क्लियर मूव मिलती है रिटेस्ट पर। तो हम अभी आपको क्या बात बोले हैं, यह ब्रेकआउट हुआ, इसी प्रकार नीचे के लेवल पर भी ब्रेक डाउन हो सकता है। मान लीजिए मार्केट इस लेवल पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम से, ठीक है ना, यह लेवल को तोड़ देती है, तो कई लोग यहीं एंट्री बनाते हैं, यहाँ उनका ऐसा होता है। फिर कई लोग क्या करते हैं, इनके रिटेस्ट पॉइंट का वेट करते हैं यहाँ पर एंट्री के लिए, ठीक है ना। तो ये जो सारी एंट्रीज हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, वो एक अनुभव का पार्ट है। जब तक आपके सामने ऐसी चीज़ें छूटेंगी नहीं, जब तक आपकी आंखें ऐसी चीज़ें देखेंगी नहीं, तब तक वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा देखा, हम लोग थोड़ा सा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज देखे हैं, अप ट्रेंड में कैसे मूव कहाँ पर एंट्री करते हैं। अगर आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में देखना है तो बिल्कुल हमने जो SRF बताया है वहीं पर हम एंट्री लेते हैं। जैसे हम एक बार इसको समराइज करने के लिए दिखाते हैं कि ठीक है, अगर आप देख रहे हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम कई लोग क्या करते हैं, इसके ब्रेक पर ही, ठीक है ना, इसके ब्रेक पर ही मूव अपना ट्रेड लेते हैं और इसका हाई का ऐसा ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट को फिर से ऊपर आने का वेट करते हैं, उसके बाद एंट्री यहाँ बनाते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर एंट्री बनाते हैं और इसी में कहीं कैंडल्स के हाई पर एसएल लगा देते हैं, तब वो एक इम्पल्सिव मूव का वेट करते हैं। बट कई तरह के ट्रेडर होते हैं, उनका अपना होता है माइंडसेट, और वो अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी से ट्रेड करते रहते हैं। लेकिन ये सब ट्रेड जो है बहुत पेशेंस के बाद मिलती है, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि जो ठीक है यहाँ से सेल करते हैं, सेल करने का मन भी नहीं करेगा। बट लेटेस्ट पॉइंट होता है, बहुत बढ़िया मूव मिलती है, और वही अप ट्रेंड में भी होता है कि आपकी एंट्री सबसे बेस्ट यहाँ होती है, इस जोन में यहीं पर एंट्री होनी चाहिए। कई लोग यहाँ पर भी एंट्री बनाते हैं ब्रेकआउट के बाद, बट ये थोड़ा सा रिस्की होती है, बट ये वाली जो एंट्री होती है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पर, इन सब चीज़ों को देखते हैं कि ये सब कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये देखिए, ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अब देखिए, ये मूव देखिए, ठीक है, और ये मूव देखिए, ठीक है, ये मूव देखिए, और ये मूव देखिए,
तो ये इम्पल्सिव मूव है और ये रिट्रेसमेंट मूव किस वाले डायरेक्शन में, ये अप ट्रेंड का है ना, ये मार्केट कहाँ चल रही है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर यहाँ से जा करके फिर यहाँ, फिर यहाँ से जा करके फिर यहाँ, इस तरीके से। अब देखिए पहले मार्केट यहाँ से गई फिर नीचे गई, आप इसको ऐसे अगर लेते हैं, ठीक है ना, तो जो ये वाला लेवल है, जो ये लेवल है वो कैसे काम करता है अगर आप इसको ऐसे दिखाएं तो, क्योंकि ये आपकी आंखों की ट्रेनिंग ही है, जरूरी बिल्कुल नहीं है। हमने पहले कहा जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसा बने और वैसा ही आप देख पाएँ, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ मैंने अब देखिए, अब यहाँ से गिरा था, यहाँ से मार्केट एक बार गिरा था, गिरने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर आया तो मार्केट ने पहले जब रेजिस्टेंस लिया था और अच्छा खासा गिरा था, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कैंडल मिली थी, तो ये मार्केट पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था और बाद में वही मार्केट इस लेवल में सपोर्ट लिया। फिर मार्केट ने इसको इस हाई को अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाया और चला आया वापस उसी जोन में जहाँ से हम लोगों ने एंट्री बनाई थी। फिर से यहाँ पर लोगों को एंट्री का मौका मिला, मार्केट धाए से ऊपर निकल गया। अब ये जो डबल टॉप का पॉइंट बना हुआ है, यह जो जगह है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस था, तो ये जो एरिया है वह एक सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। देखते हैं अगर आगे इधर कुछ काम किया है या बहुत देर के बाद मैं इसको हटा दूं पहले, अदरवाइज आपको होगी कंफ्यूजन। मैं देख लूँ कि फ्यूचर में इस चार्ट के बाद जब मार्केट यहाँ आया है तो आया भी है कि नहीं, ठीक है, और अगर आया है तो काम किया भी है कि नहीं। तो ये देखिए मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर आके रेस्पेक्ट नहीं दिया है और उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है। अब देखिए ये हाई नहीं, ये हाई था, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस हाई के पास या ये वाला जो जोन बना, ठीक है ना, ये जोन बना, जो ये जोन बना वह पहले यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाने में स्ट्रगल फेस किया था मार्केट, और उसके बाद जो ये वाली एरिया है वह एक सपोर्ट की तरह काम किया गया। बट हमने आपको यह भी कहा था कि अप ट्रेंड को कई लोग मानते हैं कि जब 20 SMA, ये 20 SMA है, ठीक है, ये जो 20 SMA है, 20 SMA के ऊपर अगर प्राइस है तो हम मानते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड है। तो ये वाली जो एरिया है एंट्री की बनती है, यहीं पर मार्केट अपना सपोर्ट लेता है, इस केस में अप ट्रेंड में। हम आपको डाउन ट्रेंड में भी दिखाएंगे। अब इसको अगर हम स्विंग हाई स्विंग लो के रेस्पेक्ट में देखें तो चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरीके से। जितना भी छोटा आप मूव देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, इस लो और इस लो को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ठीक है, ये किसी के रेस्पेक्ट में हायर या लोअर लो होगा, आप ये पीछे देख रहे हैं, हम ये मान देते हैं ये हमारे पास एक लो का पॉइंट है। तो अगर ये लो का पॉइंट है तो हम इसको हायर लो या लोअर लो बोलेंगे पिछले लो के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर हम बोलते हैं ये वाला जो लो है और जो ये वाला लो है ये हायर लो है, इसके लो के रेस्पेक्ट में जो ये लो है वो भी हायर लो है, इसके लो के रेस्पेक्ट में जो ये लो है वो है हायर लो। ये हमारे पास इसके रेस्पेक्ट में ये है हमारे पास हायर हाई, इसके रेस्पेक्ट में ये हमारे पास है हायर हाई, इसके रेस्पेक्ट में ये हमारे पास क्या है, हायर हाई। तो मार्केट जब इस डायरेक्शन में चलता है ऐसे तो उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहीं से कहानी फिर से शुरू हुई है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की, छोटे। अब ये सिनारियो हर टाइम फ्रेम पर होता है, चाहे छोटा टाइम फ्रेम हो चाहे बड़ा टाइम फ्रेम हो, हर टाइम फ्रेम पर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ, जब मंथली टाइम फ्रेम होगा तो चीज़ें में बहुत टाइम लगेगा, जब डेली टाइम फ्रेम होगा थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, आधा घंटा होगा तो फटाफट मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। अब यहाँ पर देख लीजिए डाउन ट्रेंड की कहानी। अब देखिए तो जब मार्केट, ठीक है ना, जब मार्केट
इस तरीके से चलना स्टार्ट किया, ये देखिए इम्पल्सिव मूव और रिट्रेसमेंट मूव, इम्पल्सिव मूव और रिट्रेसमेंट मूव, इम्पल्सिव मूव, इस तरीके से चलता रहता है। अगर आप इसको देखें और इसको देखें, इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हायर लो है, ये हायर लो है, ये हायर लो है। इसके और इसके रिस्पेक्ट में देखें, इसके और इसके रिस्पेक्ट में देंगे तो ये हमारे पास क्या है, लोअर लो है। और इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाला इसके नीचे है तो ये लोअर लो है। ये वाला देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो ये क्या है, ये लोअर लो, ठीक है, ये है हमारे पास लोअर लो, ये है हमारे पास। इसके रिस्पेक्ट में ये देखेंगे तो हमारे पास क्या है, लोअर लो है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में इस फॉर्मेशन पर चलता है। मार्केट में यहाँ इस लेवल पर सपोर्ट लिया लेकिन ये बहुत ऊंचा नहीं जा पाया, तो हो सकता है कि ये वाली एरिया उतनी वैल्यूएबल ना दिखाई पड़ी हो। बट यहाँ वाली एरिया अगर देखें तो ये वाली जो एरिया है बहुत वैल्यूएबल थी, क्योंकि इस वाले लेवल से मार्केट ऊपर गया था और काफ़ी दूर तक गया था। तो ये वाली जो लेवल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक डाउन, मैं फिर से इसको हटा के बताऊं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अगर मार्केट के इस लेवल को देखा जाए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको ब्रेक डाउन किया गया है। और फिर यहीं से एक देखिए, यहीं से एक उसने पैटर्न बनाया है इंगल्फिंग का, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, ठीक है ना। ये देखिए, ये एक पैटर्न बनाया है बेरिश इंगल्फिंग का, और मार्केट यहाँ से नीचे टपक गया। तो ऐसे की एरियाज में हम वो पैटर्न जो पढ़े हैं वो ढूंढते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो ये लेवल है, वो ये काम जो ये लेवल था, यहाँ तक मार्केट आई ही नहीं। मार्केट में इतना डाउन साइड का मोमेंटम था कि इसको उठने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। तो जो ये वाला जोन है, इस वाले जोन में मार्केट एक बार आने की कोशिश की, ये वाला जो जोन है, ठीक है ना, जो ये जोन है, ठीक है। तो अब देखिए इस वाले ये यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न है, यहाँ का ब्रेकआउट, फिर यहाँ का रीटेस्ट। तो ये हम लोग चार्ट पैटर्न को भी बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हम समझ रहे थे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम इस मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं कि मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो ऐसे ही चलती है। और एक मूवमेंट इस तरह से भी देखने को मिलती है हमको, जब हम अगर इन दोनों को मर्ज कर दें, है ना, इन दोनों को मर्ज कर दें तो देखिए मार्केट में जो मार्केट के करेक्टर का जो शिफ्ट होता है वो कैसे होता है। मार्केट का जो करेक्टर का शिफ्ट होता है, यहाँ से देखिए ये ठीक है, ये अब मार्केट अपना करेक्टर शिफ्ट करके ऐसे चलना शुरू कर दी, है ना। ऐसे तो किसी भी टाइम फ्रेम पर लोअर आपको हम दिखाएं कि ये देखिए हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, अब ये ब्रेक कर दिया। ये जो शिफ्ट था ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी देखते हैं कि ये वाला जो अब ये हायर लो का जो था पैटर्न वो ब्रेक हो गया। अब ये यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में ये वाला हायर लो हाई, ठीक है ना, सॉरी ये जो है ये लोअर हाई बन गया है अब इसके रेस्पेक्ट में। अब ये बन गया है लोअर हाई इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास लोअर हाई, ठीक है। अब जो ये हायर लो था इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या है, लोअर लो है, लोअर लो है, लोअर लो है। तो इस तरीके से मार्केट में हमेशा शिफ्ट होता रहता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। यही शिफ्ट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अगर हम इसको हटा दें
और इसको फिर से आपको हम दिखाए हैं कि आपको कैसे मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और बहुत लोग इसीलिए यहाँ पर इस रीजन में, ये जो ये रीजन था यहाँ पर लोग एंट्री बनाए थे, क्योंकि ये मार्केट में इस तरीके का शिफ्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया और प्रेडिक्शन किया हुआ कि ठीक है मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। और मार्केट नीचे जाने के पीछे रीजन ये भी है कि जो इसकी 200 से जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मार्केट अपने 200 SMA को या अपने आप कह लीजिए लेवल को रेस्पेक्ट करने एक बार आता है, या तो 200 SMA प्राइस के पास जाए या प्राइस खुद 200 SMA के पास आए। तो इसमें जो है प्राइस 200 SMA के पास भी आई है, उसको क्रॉस भी की है, ठीक है। अगर हम और आगे चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करें तो क्या हमें देखने को मिलता है भाई, हमें ये देखने को मिलता है जैसे ये शिफ्ट देखिए, ठीक है। यहाँ से जो शिफ्ट था ये अब देखिए इसमें मार्केट को बहुत प्रॉब्लम हुई, इसको क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम हुई और इतना समय लग गया उसे, बहुत समय लग गया उसे। अब यहाँ से यहाँ मार्केट गिरने में कितना टाइम लगा ये, और यहाँ से यहाँ मार्केट चढ़ने में कितना टाइम लगा ये। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कैंडल्स को फेस करना पड़ा इसको तोड़ने में, इसलिए मार्केट एक बार फिर दाएं से नीचे गिर गई और नीचे गिर गई, ठीक है। अब ये फिर से वही काम करने की कोशिश कर रही है। अगर ये ऐसे करके चेंज हो गई, यहाँ पर एंट्री हो गई, तो फिर मार्केट का डायरेक्शन अप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो शिफ्ट हैं वो हमें धीरे धीरे समय के साथ मार्केट में रह करके ही मालूम पड़ेगा। अब हम आपको एक चॉपी मार्केट का सीन दिखा दें तो थोड़ा सा आपको समझ में। अब और देखिए इसमें जब अप ट्रेंड था तो प्राइस 20 SMA के ऊपर था, जब डाउन ट्रेंड था तो प्राइस 20 SMA के नीचे था, ठीक है। बहुत देर तक कहाँ पर प्राइस कट किया है मैं वो ढूंढ करके आपको दिखा दूँ कि साइडवेज मार्केट कहाँ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, ये जो इतनी वोलेटाइल मूव है वो इतनी आसानी से पकड़ में आती नहीं है, ठीक है। जैसे ये तो अब देखिए ये वाली मूव देख लीजिए, जो ये वाली मूव है इसमें बहुत टफ है इस चीज़ को समझ पाना कि हो क्या रहा है। इसी को तो बोलते हैं चॉपी मार्केट, ठीक है ना। ये मेरे बनाने के बाद, मेरे रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद आपको समझ में आया, इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है। इसको बोलते हैं फेक ब्रेकडाउन। हमको दिखाया जा रहा है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ रहा है, लेकिन फिर से मार्केट चला आया है यहाँ तक के लिए। हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम इस लेवल को तोड़ रहे हैं, लेकिन मार्केट फिर से चला आया नीचे और बहुत ही इम्पल्सिव मूव दे करके नीचे आया है। और इसी इम्पल्सिव मूव का साइकोलॉजिकल फ़ायदा यहाँ पे लिया गया है ब्रेकडाउन करवाने का, ताकि लोग सेल करें और हम लोगों को ट्रैप करें, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, आपको यहाँ पर भी ये सब आपको चॉपी मार्केट के ही साइन है। और यहाँ पर देखिए 20 SMA प्राइस को बार बार कट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छे से ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, चला रहा है नीचे। तो जो प्राइस चॉपी होती है, मार्केट रेंजिंग होता है, एक रेंज में मार्केट मूव करता है, तो यहीं पर बहुत सारे लेवल को लोग ट्रेड करते हैं। जैसे कि इस लेवल पर बाई करेंगे तो यहाँ पर कहीं जा करके सेल कर देंगे, यहाँ पे कहीं सेल करेंगे तो यहाँ पे जाके निकल जाएंगे। एक तो ये हुआ। अब कई लोग क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का भी चीज़ ख्याल रखेंगे। जैसे अगर हम इसको हटाएं और एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको समझ में आएगा कि हम जैसे
अगर हम इस लेवल पर एक लाइन ड्रॉ करें और इस लेवल पर एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, इस लेवल पर, ठीक है, तो हमने ये लाइन यहाँ पर क्यों ड्रॉ करी है उसके पीछे मैं आपको बता दूँ रीज़न कि देखिए एक टच यहाँ पर था, एक टच यहाँ पर था, एक टच यहाँ पर था, ठीक है ना, एक टच यहाँ पर था। तो हमने मैक्सिमम टच को ध्यान में रख करके, ठीक है ना, हमने मैक्सिमम टच को ध्यान में रख करके लाइन ड्रॉ की है और जो भी बाहर प्राइस रेंज के निकला है हम उसको मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मार्केट साइडवेज का है, मतलब ये फेक मूव है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि हम यहाँ पर बाई करते हैं और ऊपर की तरफ के लिए चीज़ों को देखते हैं। अगर मैं इसको हटा करके फिर से मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो चीज़ें कैसे निकल करके आती हैं ये देखिए। एक मिनट, अब देखिए, जैसे जब मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, जब मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा और जब यहाँ पर सस्टेन करना शुरू किया तो मार्केट में ये देखिए कितनी फाइट स्टार्ट हुई है और नीचे से कितने बड़े बड़े विक्स हैं। देखिए ऊपर के जो पूंछ है वो देखिए और जो नीचे के पूंछ हैं वो देखिए, कौन सा सबसे अधिक प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, ये आपको सबसे अधिक प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा साइन क्या है, तो दूसरा साइन ये है कि प्राइस 200 SMA और 20 SMA, देखिए 200 SMA और 20 SMA के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को तोड़ा, ठीक है ना, जैसे ही इस लेवल को तोड़ा फिर से आकर के यहाँ पर, ठीक है ना, लोगों ने रीटेस्ट का वेट किया और यहाँ पर, और ये अगर ये डेली टाइम फ्रेम है तो बहुत दिन तक लोगों ने वेट किया, लगभग 1 महीने वेट किया। तो चीज़ें इस तरीके से निकल करके आगे आई हैं। जैसे अगर मैं इसको हटाऊं और इस लेवल का ध्यान रखें आप कि मार्केट ने कैसे इस लेवल को रेस्पेक्ट दिया है और उसके बाद की जो कहानी है, रीटेस्ट के बाद का जो मूव बहुत ही घातक होता है। मैंने कहा था ना, रीटेस्ट के बाद का मूव जो है बहुत ही खतरनाक होता है, खतरनाक। तो वही यहाँ पर ब्रेकडाउन से भी आशय लेते हैं, बट चीज़ें इस तरीके से हमारे पास है। आई होप आपको थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हुई होगी। अब जा करके चार्ट पर इसकी प्रैक्टिस करें, कैसे कैसे इम्पल्सिव मूव था, कैसे कैसे रिट्रेसमेंट मूव था, चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है तब हम उसके अकॉर्डिंग और आपको हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू।